दोस्तों, हर बार मैं आपको कहानियां सुनाता हूं, पर मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ दिलचस्प हो जाए, और हो भी क्यों ना जब बात किसी प्रेत या आत्मा की हो। हर किसी को उत्सुकता रहती है ये जानने की कि आखिर सच में ऐसा हो सकता है, और ऐसा होना उनका सबूत ही यह तय करता है कि कुछ तो है जो हमारी नजरों से परे है, अलग है, अविश्वसनीय है, जिसका वजूद सिर्फ मात डराने के लिए बना है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे हॉन्टेड घरों से रूबरू करवाऊंगा जिसका होना अपने आप में एक रहस्य है। पर याद रहे, हमारा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है, और हम किसी भी असामान्य विषयों के होने का दावा बिल्कुल नहीं करते। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन जरूर दबाएं। तो रहस्य में खो जाने के लिए अथवा डरने के लिए तैयार रहें मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप घर देख रहे हैं वो जितना दिखने में आकर्षित है, उससे कहीं ज्यादा भयानक रहस्य इस घर के कई राजों पर पर्दा डाले हुए हैं। आइए इस घर की एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। दरअसल आपको ये बात सुनकर थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, पर यह सच है कि ये घर जिन्होंने बनवाया, आखिर उनकी मृत्यु का कारण भी यही घर बना। और तो और आज भी इस घर में उन लोगों को देखा जाता है। घर में सबकी मौत या तो अपने आप या फिर किसी बीमारी के चलते हो गई। दोस्तों, ये घर अमेरिका का सबसे डरावना घर माना जाता है। इसका नाम है वेले हाउस, जिसे थॉमस वेले ने 1857 में बनवाया था। यहाँ तक कि इस घर का डिजाइन भी खुद थॉमस ने बनवाया था, और उस समय इसकी लागत $10,000 यानी 6,95,800 रुपये थी। ये दिखने में काफी बड़ा मकान है, और यहाँ समय के साथ चलने वाली सारी सुविधाएं उपलब्ध की गई थी। दोस्तों, थॉमस अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ इस घर में रहने लगा, और सबसे पहली मौत 18 महीने के बेटे जूनियर थॉमसन से हुई। कहा गया है कि उसे उस वक्त बहुत तेज बुखार था। बुखार ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और उसकी मौत हो गई। वहीं कुछ साल बाद थॉमस की पत्नी भी बीमारी का शिकार हुई और चल बसी, पर मौत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। थॉमस के बड़े बेटे वॉयलेट ने जॉर्ज टिबर्टो नाम की लड़की से शादी कर ली। शादी करने के कुछ दिन बाद दोनों में तलाक हो गया, जिसके चलते वॉयलेट को बर्दाश्त ना हुआ और उसने खुद को कमरे में जाकर सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह सिलसिला 1961 तक चला। परिवार के सभी सदस्यों की मौत होती गई। ये घर अपने ही बनाने वालों की मौत की वजह बन चुका है, इसलिए आज भी इसे कोई खरीदना नहीं चाहता। पर दोस्तों, इस घर की सबसे जरूरी बात यह है कि आज ये घर सरकार द्वारा एक म्यूजियम के तौर पर शुरू कर दिया गया है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं और वेले परिवार को महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ सरकार ने घर के कुछ हिस्सों पर जाने से रोक लगा रखी है। और अगर आप इस घर की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वेले हाउस सर्च मारकर देख सकते हैं, जो कि अमेरिका के सैन डिएगो कैलिफोर्निया में स्थित है। आइए दूसरे घर की तरफ देखें। दोस्तों, ये है ठाणे की वृंदावन सोसाइटी। ये सोसाइटी ऐसी जगहों में शामिल है जहां के लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर कभी किसी एक व्यक्ति ने बिल्डिंग के एक कमरे में खुद को फांसी लगाकर मार डाला। तब से वो कमरा बंद तो है, पर उसके किस्से आज तक चर्चा में हैं, और यहाँ कुछ अजीबोगरीब हरकतें होती नजर आई हैं, जिसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, यह 80 के दशक से निर्माणाधीन था। इसमें 100 इमारतें हैं, और यह जगह बहुत ही घनी आबादी वाली जगहों में से एक है। पर हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। इस कहानी में एक ऐसा भूत है, माना जाता है कि वो लोगों को थप्पड़ मारता है। सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर हुई होगी, पर बात ये सच है। उस आत्मा ने यहाँ आधी रात को ड्यूटी पर गए गार्ड को थप्पड़ मारा है। गार्ड की माने उसने आसपास किसी को नहीं देखा, और तो और बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने भी उस कमरे में उसके होने का एहसास किया है। तो दूसरी तरफ कई लोगों ने आज तक कुछ महसूस ही नहीं किया। गार्ड ने बताया कि ड्यूटी के वक्त जब थोड़ी आंख लगी तो एक जोर का थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा। आंख खुलते ही आसपास कोई नहीं था। इस खबर ने न्यूज चैनल पर काफी कवरेज प्राप्त की,
और वृंदावन सोसाइटी भारत में सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक बन गई और आज भी वो उस घर को छोड़ने से इनकार करता है। आइए एक नज़र तीसरे घर पर डालें। दोस्तों, ये टावर बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ कई रहस्यों को अपने अंदर दबा चुका है। हैरानी की बात तो ये है कि ये लंदन में सभी प्रेतवाधित स्थानों की सूची में अकेला एकमात्र ऐसा टावर है जो कि एक खूनी टावर है, जो बगल के होटलों की खिड़कियों से साफ देखा जा सकता है कि वहाँ एक वाइट लेडी आपको देख रही है। दरअसल 1100 से 1950 तक द टावर ऑफ द लंदन एक शाही परिवार द्वारा विशेष रूप से नापसंद लोगों के लिए एक जेल था। यहाँ पर जो कैदी होते थे उन्हें बड़ी ही बेरहमी से अलग अलग अंदाज में मार दिया जाता था। शायद इस वजह से आज तक वहाँ आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाई है। इस टावर में शायद सभी भूतों में से सबसे प्रसिद्ध एनी बोलेन का भूत है। एनी बोलेन बेहद खूबसूरत थी, पर राजा हेनरी के दिमाग पर शक की वजह से अजीब ख्याल पैदा होने लगे। हेनरी ने एनी बोलेन पर देशद्रोह का इल्जाम लगा दिया और बोलेन की सारी दलीलें किसी काम की नहीं रही। 19 मई 1536 को बोलेन का सर काट दिया गया। इसके बाद से वहां बोलेन की आत्मा आज तक घूमती है, जो अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में लिए टावर के अंदर घूमती रहती है। कई लोगों ने तो होटलों के कमरों से बोलेन को उस कमरे में भी देखा है जहां उसे बंदी बनाया गया था। आज यहाँ की सरकार ने द टावर ऑफ लंदन को एक म्यूजियम बना दिया है। हजारों लोग यहाँ रोज घूमते हैं और टावर के अंदर कई जगहों पर जाने से भी रोक लगा रखी है। आइए एक नज़र हम अपने चौथे घर पर डालें, जो कि दिल्ली में ही ग्रेटर कैलाश में है। यह घर पहले ऐसा नहीं था, सब ठीक चल रहा था, मगर ना जाने संपत्ति विवाद को लेकर इस घर के मुखिया बुजुर्ग कृष्ण कौले और उनकी पत्नी मधु कौले की हत्या सन 1986 में कर दी गई थी। दोनों की लाश को घर में बने अंडरग्राउंड वाटर टैंक में डाल दिया गया था। छानबीन के दौरान काफी समय बाद उनकी डेड बॉडी मिली। तब से वो घर उजाड़ पड़ा रहा। कई सालों बाद बंद रहने के बाद यह घर बेहद खराब खंडर की तरह दिखने लगा, तो वहां से गुजरने वाले लोग उसे भूतहा घर के नाम से पुकारने लगे। और वैसे भी जहां किसी को इतनी बेरहमी से मारा गया हो, वहां कौन जाना पसंद करेगा। वैसे वहां के आसपास के लोगों को कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, पर फिर भी कोई अंदर जाने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अगर सच में वहां कुछ हुआ तो दिक्कत हो सकती है। उस घर को अब 27 साल हो चुके हैं और हिम्मत कर एक आदमी ने उसे खरीद लिया है, जिसने उसकी मरम्मत करवाकर घर को रहने लायक बना दिया है। पर वो इंसान वहां परमानेंट नहीं रहता, वो अपने परिवार के साथ अक्सर बाहर ही रहते हैं। कभी कभार जब वो यहाँ आते हैं तभी वो उस घर का दरवाजा खोलते हैं। वैसे उसके बाद से कोई घटना तो सामने नहीं आई, पर कई सवाल घर में दफन जरूर हैं। तो दोस्तों, ये थे वो घर जिन्होंने अपने आप में आज तक खुद एक रहस्य बना रखा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सभी साथियों के साथ इस जानकारी को शेयर जरूर करें। तब तक मैं लेकर आता हूँ आपके लिए कुछ हॉरर स्टोरीज। बाय बाय।